हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने पदार्थ विज्ञान में दर्शन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि दर्शन क्या होता है, कितने प्रकार के दर्शन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दर्शन जो है, भारतीय दर्शन की बात करें तो दो भागों में इसको हमने विभाजित किया है। पहला तो आस्तिक दर्शन, दूसरा क्या हो जाएगा, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, षट दर्शन, और नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में नास्तिक दर्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर मैंने पहला नास्तिक दर्शन जो कि क्या है, चार्वाक दर्शन, उसे मैंने आपको पढ़ा दिया था। बड़े मजे में हमने इंटरेस्टिंग वे में चार्वाक दर्शन को पढ़ा था। तो उसी वे में आज हम बौद्ध दर्शन को पढ़ने वाले हैं, जो कि दूसरा नास्तिक दर्शन है। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा और इस लेक्चर के एंड तक आपका दर्शन का जो डर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। कई लोगों को क्या होता है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये इसको पढ़ने से डर ही लगता है, मतलब यहाँ तक तो आते ही नहीं है। सब लोग क्या करते हैं, पहले आस्तिक दर्शन पढ़ते हैं, तो पूरे आस्तिक दर्शन पढ़े, आस्तिक के बाद चार्वाक पढ़ा, चार्वाक पढ़ने के बाद बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, मतलब यहाँ तक आते आते तो इसको छोड़ देते हैं कि हटाओ यार, कहीं पढ़ना नहीं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आज देखना, अगर आप लास्ट तक के लेक्चर को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा बौद्ध दर्शन। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना आपके लिए कैसे हो सकती है, मान लो आप हॉस्टल में हैं, ठीक है, मान लो कोई आया आपका दोस्त, चल भाई चाय पी के आते हैं, तो ये आपके लिए क्या दुर्घटना है। तो ऐसी दुर्घटना ना हो, गेट का कुंडी को लगा लीजिए और लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध दर्शन का पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसको मैंने ऑलरेडी सारी चीजों को मैंने कवर कर दिया है कि बौद्ध दर्शन जो होता है, क्या होता है, नास्तिक दर्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वेदों के प्रमाणों को नहीं मानता है। दूसरा, इसे हम आस्तिक नास्तिक दर्शन भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वेदों के प्रमाणों को नहीं मानता, लेकिन ईश्वर की सत्ता को मानता है। क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को मानता है, इसीलिए इसे आस्तिक नास्तिक दर्शन भी हम कह देते हैं। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि ईश्वर की सत्ता को मानना या न मानने से हम ये सिद्ध करेंगे कि आस्तिक दर्शन या नास्तिक दर्शन है, नहीं। ये किससे सिद्ध होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही क्राइटेरिया है, जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, और जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते वो क्या हो जाएंगे, नास्तिक दर्शन। क्योंकि बौद्ध दर्शन जो होता है वेदों के प्रमाणों को नहीं मानता है, तो ये क्या हो जाएगा, नास्तिक दर्शन हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर लिखी गई है, आत्मा को स्थायी तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन आत्मा को मानता तो है, लेकिन आत्मा नित्य है, आत्मा स्थायी है, ऐसा ये स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2 ही दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते पूर्ण रूप से। पहला तो क्या है, पहला तो हमने देखा था चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं मानता है, चार्वाक दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं मानता है कि आत्मा होती है, आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है, क्योंकि चार्वाक दर्शन एक ही प्रमाण को मानता है, जो कि क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है हम उसी को मानेंगे, बाकी सब चीज को नहीं मानेंगे। क्योंकि आत्मा जो होती है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती है, इसीलिए चार्वाक दर्शन जो होता है आत्मा की सत्ता को बिल्कुल भी नहीं मानता है। दूसरा, अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें, बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो आत्मा की सत्ता को मानता तो है, आत्मा की सत्ता को मानता तो है, लेकिन इसका यह कहना है कि आत्मा जो है वो स्थायी नहीं है। आत्मा क्या है, स्थायी नहीं है, या आत्मा जो है वो क्या है, नित्य नहीं है। आत्मा जो है वो स्थायी नहीं है, आत्मा नित्य नहीं है। क्यों, क्योंकि सब कुछ क्या है, क्षण भंगुरवाद है। मतलब इस संसार में जितने भी चीजें हैं उन सब में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वैसे ही आत्मा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, नित्य नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। मैं आगे जब इसके सिद्धांत पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि बौद्ध दर्शन ने ऐसा क्यों बोला है कि आत्मा नित्य नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा। आपने अभी तक कॉलेज में शायद पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। लेकिन आज जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा बौद्ध दर्शन जो है आपके दिमाग में चले जाएगा, पूरा लेक्चर देखने से ही। फिर एक बार आप क्या करना, 10 मिनट नोट्स को देख लेना, टॉपिक प्रिपेयर। ठीक है, इतनी गारंटी देता हूं आपको मैं, बस आप ध्यान से लास्ट तक लेक्चर को देखना। चलो अब हम बात करते हैं इसके पर्याय की। अगर मैं इसके पर्याय की बात करता हूं तो इसे हम क्या कहते हैं, तथागत दर्शन या स्वगत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड हाई रखूंगा यहाँ पर क्योंकि एकदम इंट्रोडक्टरी थोड़ा पार्ट ही वाला। प्रवर्तक की बात करें तो गौतम बुद्ध इसके क्या है, प्रवर्तक है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध दर्शन का उपदेश किया। किसने उपदेश किया, गौतम बुद्ध ने, जो कि कौन है, इसके प्रवर्तक है।
वे एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध दर्शन का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। ठीक है, बौद्ध दर्शन के निर्माण के बाद फिर बौद्ध धर्म के जितने भी लोग थे या विभिन्न संप्रदाय थे, इन्होंने क्या किया, इस दर्शन को विकसित किया यानी कि डेवलप किया और इसका क्या किया, इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अगर मैं बौद्ध दर्शन की बौद्ध दर्शन का एम की अगर बात करूं तो बौद्ध दर्शन का एक ही उद्देश्य है। बौद्ध दर्शन के एम की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन का क्या है, अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, दुख निरोध या दुखों का निवारण। क्या है, दुखों से निवारण। अब ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसने इसलिए बोला क्योंकि एक इसका सिद्धांत है सर्वम दुखम दुखम। अगर हम देखेंगे इसके सिद्धांत की तो एक सिद्धांत इसका सर्वम दुखम दुखम, सर्वम दुखम दुखम यानी कि सब कुछ क्या है, सब कुछ दुख है। ठीक है, तो ये जो दुख है इससे हम कैसे निवारण कर सकते हैं, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो यही इसका क्या है, मेन एम या उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुख से मुक्ति या दुख निरोध ही इस दर्शन का क्या है, मुख्य ध्येय या उद्देश्य है। चलिए, तो एकदम ये तो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगला, यहाँ पर आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है बौद्ध दर्शन के भेद। तो बौद्ध दर्शन के कितने भेद हैं, बौद्ध दर्शन के 4 भेद हैं। तो या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि देयर आर फोर स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ऑफ बौद्ध दर्शन, ऑफ बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन को कितने भेदों में बांटा गया है, तो इसके 4 भेद हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये बौद्ध लोग 4 प्रकार की भावना या दृष्टिकोण से क्या करते हैं, परम पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं। तो ये कितने प्रकार से, 4 प्रकार से क्या करते हैं, या 4 प्रकार की दृष्टि से परम पुरुषार्थ का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। पहला क्या है, अब इसको आप दृष्टिकोण बोल लो, भावना बोल लो, प्रस्थान बोल लो, आपको जैसा भी याद हो। ठीक है, तो पहली भावना जो है, पहली दृष्टिकोण मतलब इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आंतरिक पदार्थ हो या बाह्य पदार्थ हो, तो इनका जो वर्णन जो होता है कितने प्रकार से करता है, 4 प्रकार से करता है। अब कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने दिया है माध्यमिक, जिसे हम क्या कहते हैं, शून्यवाद भी कहते हैं। दूसरा इन्होंने बोला योगाचार, जिसे हम क्या कहते हैं, विज्ञानवाद भी कहते हैं। तीसरा बोला इन्होंने सौत्रांतिक, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। और चौथा इन्होंने बोला वैभाषिक या सर्वास्तिवादी। ठीक है, माध्यमिक की अगर हम बात करते हैं जो कि पहला भेद है, इसका सिद्धांत क्या है, सर्वशून्यत्वम। योगाचार की बात करें तो इसका सिद्धांत क्या है, बाह्यार्थ शून्यत्वम। सौत्रांतिक की बात करते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, बाह्यार्थ अनुमेयत्वम। वैभाषिक की बात करते हैं तो इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादम। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माध्यमिक की, पहला भेद जो है क्या है, माध्यमिक है। माध्यमिक का सिद्धांत क्या है, सर्वशून्यत्वम। इसका यह कहना है कि सब कुछ जो है वो क्या है, शून्य। सब कुछ बोले तो सब कुछ में क्या हो जाएगा, चाहे आप बाह्य पदार्थ की बात कर लो, चाहे आप किसकी बात कर लो, चाहे आप बाह्य पदार्थ की बात कर लो, है ना। बाह्य पदार्थ बोले तो ये आपको जो आपके आसपास जो चीजें प्रेजेंट है, ये संसार, ये जगत जो है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या बोला, इसका बाह्य पदार्थ बोला। इसको क्या बोला, बाह्य पदार्थ। मतलब ये क्या बोलते हैं, सर्वशून्यत्वम। पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला हम कौन सा भेद पढ़ रहे हैं, माध्यमिक, जिसको शून्यवाद भी कहा गया है। इसका क्या सिद्धांत है, शून्यवाद या बोल सकते हैं आप सर्वशून्यत्वम। मतलब ये जो माध्यमिक जो है, माध्यमिक भेद जो है, ये क्या बोलता है कि सब कुछ जो है वो क्या है, शून्य है, सब कुछ शून्य। अब सब कुछ में मैंने आपको क्या बताया, सब कुछ में क्या हो जाएगा, एक तो बाह्य पदार्थ और दूसरा क्या हो जाएगा आपका आंतरिक पदार्थ। अगर मैं बाह्य पदार्थ की बात करता हूं तो बाह्य पदार्थ में आपके आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है, ये संसार, ये जगत, ये क्या है, शून्य। साथ में इन्होंने आंतरिक पदार्थ में क्या हो जाएगा, चित्त हो गया, या तो आप मन बोल लो, या तो आप हृदय बोल लो, या तो आप आत्मा बोल दो, ये भी क्या है, शून्य। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, माध्यमिक की बात करता हूँ, जिसका दूसरा नाम क्या है, शून्यवाद भी है। इसका सिद्धांत क्या है, सर्वशून्यत्वम। सर्वशून्यत्वम मतलब बाह्य पदार्थ की आप बात कर लो, बाह्य पदार्थ में जैसे की बात करते हैं जगत हो गया, या किसकी बात कर लो आप, आंतरिक पदार्थ की बात कर लो, या तो आप आंतरिक पदार्थ की बात कर लो। आंतरिक पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा, आंतरिक पदार्थ में चित्त आ जाएगा,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी बस ध्यान से सुनते जाओ। अभी आपको लग रहा होगा क्या सर बात कर रहे हैं, बाह्य पदार्थ आंतरिक पदार्थ। अभी बस थोड़ा सा ना 2 मिनट बस ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं अगला सिद्धांत बताऊंगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला हम सिद्धांत इसका सॉरी सबसे पहला हम भेद देख रहे हैं बौद्ध दर्शन का, वो क्या है, माध्यमिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, शून्यवाद भी बोलते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है, सर्वशून्यत्वम। सर्वशून्यत्वम मतलब सब कुछ क्या है, शून्य है, सब कुछ शून्य है। मतलब आपके आपके आसपास का जो जगत है, ये संसार है, ये भी शून्य है। और आपकी जो आंतरिक पदार्थ है, आंतरिक पदार्थ बोले तो चित्त हो गया, मन हो गया, या आप आत्मा बोल लो, या आप हृदय बोल लो, तो ये भी क्या है, शून्य है। तो क्या हो जाएगा इसमें, चित्त बोल लो, या आप क्या बोल लो, आत्मा बोल लो, या तो आप क्या बोल लो, मन बोल लो, या तो आप क्या बोल लो, हृदय बोल लो। तो अगर हम माध्यमिक की बात करते हैं, जिसे हम शून्यवाद भी करते हैं, तो इसने क्या बोला, सर्वशून्यत्वम। सर्वशून्यत्वम, सर्वशून्यत्वम का बोले तो सब कुछ क्या है, शून्य है। सब कुछ क्या है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है। ठीक है। बाह्य पदार्थ मतलब ये जगत हो गया, संसार होगा, ये भी शून्य है। शून्य का मतलब क्या हो गया, असत। असत बोले तो इसका भी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। और साथ में आपका आंतरिक पदार्थ मतलब चित्त, मन, आत्मा, इसका भी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब बाह्य पदार्थ ये भी क्या है, असत है, और आपका जो आंतरिक पदार्थ है वो भी क्या है, असत है। मतलब सब कुछ जो है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा भेद जो है वो क्या हो जाएगा, योगाचार। अब अगर हम योगाचार की बात करते हैं तो इसको हम विज्ञानवाद भी बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरा भेद जो है, इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, बाह्यार्थ शून्यत्वम। मतलब हालांकि इसने भी क्या माना है कि सब कुछ शून्य है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा संशोधन किया। ये भी किससे प्रभावित है, माध्यमिक या शून्यवाद से प्रभावित है। मतलब इनका भी ये मानना है कि सब कुछ शून्य है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, संशोधन किया। थोड़ा सा संशोधन क्या किया, अपना ज्ञान लगा के इन्होंने थोड़ा संशोधन ये किया कि बाह्य पदार्थ मतलब ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये तो शून्य है, लेकिन आंतरिक पदार्थ बोले तो क्या हो जाएगा, हृदय हो गया, मन हो गया, चित्त हो गया, ये शून्य नहीं है। मतलब इसने क्या बोला कि आपका जो बाह्य पदार्थ है, मतलब आपका जो संसार है, आपके आसपास का जो संसार है या जगत जो है, ये तो शून्य है, लेकिन आंतरिक पदार्थ जो है शून्य नहीं है। मतलब बाह्य पदार्थ जो है इसका तो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आंतरिक पदार्थ जो है इसका रियल एग्जिस्टेंस है। या आप ऐसा बोल लो कि बाह्य पदार्थ जो है वो तो क्या है, असत है, लेकिन आपका जो आंतरिक पदार्थ है इसको इन्होंने क्या माना है, सत माना है, इसका रियल एग्जिस्टेंस है। ऐसा इसने क्यों बोला, ऐसा इसने इसलिए बोला कि यदि अगर हम क्या करेंगे, आंतरिक पदार्थ को अगर हम चित्त हो गया, मन, आत्मा, इसको ही अगर हम असत मान लेंगे, अगर हम इसको भी शून्य मान लेंगे, तो हमको फिर ज्ञान कैसे होगा। आपको पता है कि चित्त, मन, आत्मा, इन सबके संयोग से हमको क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, या इस संसार का, इस जगत का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला कि अगर हम हमारे आंतरिक पदार्थ को, चित्त हो गया, मन हो गया, आत्मा हो गया, इसको ही शून्य मान लेंगे, तो हमें इस जगत का ज्ञान कैसे होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा संशोधन किया अपने ज्ञान लगाकर। क्या ज्ञान लगाया कि इन्होंने बोला कि हाँ मानते हैं, हम भी मानते हैं कि शून्य तो है, लेकिन शून्य क्या है, जगत शून्य है, संसार शून्य है, लेकिन आंतरिक पदार्थ जो है, चित्त हो गया, मन, आत्मा, ये शून्य नहीं है। अगर आप इसको भी शून्य मान लेंगे, अगर आप आंतरिक पदार्थ को भी शून्य मान लेंगे, तो आपको इस जगत का ज्ञान कैसे होगा, आपको भी किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा संशोधन किया। तो दूसरा भेद ये हो गया। ठीक है। तीसरा भेद अगर बात करते हैं, तीसरा भेद जो है वो क्या हो जाएगा, सौत्रांतिक। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। इन्होंने क्या बोला, बाह्यार्थ अनुमेयत्वम, बाह्यार्थ अनुमेयत्वम। अब यहाँ पर आपको एक शब्द को यहाँ पर गौर करना है, जो कि क्या है, अनुमेय, अनुमेयत्वम मतलब अनुमान, मतलब क्या हो जाएगा, अनुमान। तो इन्होंने क्या बोला कि बाह्य पदार्थ, इन्होंने क्या बोला, अगर मैं सौत्रांतिक की बात करता हूं तो इन्होंने क्या बोला, जो बाह्य पदार्थ है, अब आपको समझ में आ गया बाह्य पदार्थ क्या है, आपके आसपास का जो जगत है, संसार है, मतलब जो भी वस्तु है, ये सब क्या है, बाह्य पदार्थ है ना। और दूसरा आंतरिक पदार्थ, दूसरा क्या है, आंतरिक पदार्थ है ना। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या जाएगा, दूसरा क्या है, आंतरिक पदार्थ। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सौत्रांतिक की बात करें,
तो स्वतंत्रिक ने क्या बोला, एक मिनट, अगर हम स्वतंत्रिक की बात करें तो स्वतंत्रिक ने क्या बोला कि बाह्य पदार्थ जो है ये भी क्या है, सत्य है, और आंतरिक पदार्थ जो है ये भी क्या है, सत्य है। मतलब इसने जो बाह्य पदार्थ मतलब ये जो संसार है, ये जो जगत है, इसका भी रियल एग्जिस्टेंस माना है ना। और आंतरिक पदार्थ जो है जैसे कि चित्त आत्मा मन, इसका भी इन्होंने क्या माना है, रियल एग्जिस्टेंस माना है। मतलब बाह्य पदार्थ जो है ये भी सत्य है और आंतरिक पदार्थ जो है ये भी सत्य है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इसका सिद्धांत क्या है, अब इसका सिद्धांत देखिए, इसका सिद्धांत क्या है, बाह्यार्थ अनुमेयत्वम। बाह्यार्थ अनुमेयत्वम मतलब बाह्य, यहाँ पर भी कहा जाएगा बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी चीजें, ये संसार हो गया, ये जगत हो गया, मतलब बाह्य पदार्थ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, बाह्यार्थ अनुमेयत्वम, मतलब ये जो जगत है, इस जगत का ज्ञान जो होगा वो किससे होगा, अनुमान से होगा। किससे होगा, अनुमान से होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि बाह्य पदार्थ का भी रियल एग्जिस्टेंस है और आंतरिक पदार्थ जो है इसका भी रियल एग्जिस्टेंस है। और ये जो बाह्य पदार्थ है इसका ज्ञान किससे होगा, अनुमान से होगा। मतलब ये जो जगत है, ये जो संसार है, या आपके आसपास जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, इनका हम ज्ञान कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, अनुमान से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्रिक की, तो इसने आपके बाह्य पदार्थ इसका भी रियल एग्जिस्टेंस माना है, और आंतरिक पदार्थ जो है चित्त आत्मा मन, इसका भी रियल एग्जिस्टेंस माना है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि बाह्य पदार्थ जो है इसका हम ज्ञान कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, अनुमान से कर सकते हैं, ठीक है, अनुमान प्रमाण से कर सकते हैं। चौथा हम भेद की बात करते हैं, तो वैभाषिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वास्तिवादी भी बोलते हैं। तो इसका क्या कहना है, इसका भी वही कहना है कि बाह्य पदार्थ जो है ये भी सत्य है, आंतरिक पदार्थ जो है ये भी सत्य है। मतलब जगत जो है इसका भी रियल एग्जिस्टेंस है, आंतरिक पदार्थ जो है इसका भी रियल एग्जिस्टेंस है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये जो संसार जो है या जगत जो है, यानी कि जो बाह्य पदार्थ जो है उसका हम ज्ञान कर सकते हैं, अनुमान से नहीं। यहाँ पर इन्होंने संशोधन किया। स्वतंत्रिक ने क्या बोला था कि बाह्य पदार्थ का हम ज्ञान किससे कर सकते हैं, अनुमान से कर सकते हैं। लेकिन वैभाषिक ने क्या बोला, जितने भी बाह्य पदार्थ है, जितने भी बाहरी चीजें, इनका जो ज्ञान है वो अनुमान से नहीं होगा, वो किससे होगा, प्रत्यक्ष से होगा। देखिए आप इसका सिद्धांत बोलिए, सिद्धांत क्या है, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादम, मतलब बाहरी चीजें जो है, बाहरी पदार्थ जो है, इनका हम ज्ञान किससे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष से कर सकते हैं, है ना। मतलब देख कर सकते हैं। मतलब हमारी जो ज्ञान इंद्रिया जो है इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष करके हम इसका ज्ञान कर सकते हैं, जितने भी बाह्य पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, स्वतंत्र की बात करते तो उन्होंने क्या बोला कि बाह्य पदार्थ और आंतरिक पदार्थ, मतलब दोनों ने, स्वतंत्र की बात कर लो, विभाषिक की बात कर लो, दोनों ने क्या बोला कि बाह्य पदार्थ है और आंतरिक पदार्थ दोनों का क्या है, रियल एग्जिस्टेंस है, दोनों ही क्या है, सत्य है। लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि स्वतंत्रिक जो बोलता है, क्या बोलता है कि जो बाह्य पदार्थ है इसका जो ज्ञान होता है वो किससे होता है, इसका ज्ञान जो होता है अनुमान से होता है, बाह्यार्थ अनुमेयत्वम। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वैभाषिक की, तो वैभाषिक क्या बोलता है कि वैभाषिक लोग जो होते हैं, वैभाषिक की भेद की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं कि बाहरी चीजों का, है ना, बाहरी चीजों का, बाह्य पदार्थों का ज्ञान जो होता है किससे होता है, प्रत्यक्ष वादम से होता है। मतलब बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादम, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से हम क्या कर सकते हैं, बाहरी चीजों का ज्ञान कर सकते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि अनुमान के लिए, मतलब किसी भी चीज का अनुमान करने के लिए आपको पहले उसका क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। इन्होंने अनुमान को क्यों नहीं माना, अनुमान को इसलिए इन्होंने नहीं माना क्योंकि किसी भी चीज का अगर आपको अनुमान लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। एक आगे चल के जब हम क्या पढ़ेंगे, अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे, तो वहां पर एक पंक्ति आएगी कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको मैं समझाता हूं, है ना, कि वैभाषिक ने प्रत्यक्ष प्रमाण को क्यों माना है। देखो जैसे कि एक बच्चा है, मान लो, है ना, जिसका जन्म सिटी में हुआ है और उसने अभी तक धुआं नहीं देखा है, मतलब अग्नि के साथ धुआं नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है, क्योंकि वो अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए कहां पर देख रहा है, गैस सिलेंडर पर देख रहा है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि जहां जहां गैस सिलेंडर है वहां वहां क्या है, अग्नि है, क्योंकि उसने धुआं तो देखा ही नहीं अग्नि के साथ।
मतलब अगर मैं गांव के लड़के की बात करता हूँ तो उसने देखा हुआ है कि भाई चूल्हा जल रहा है। जब चूल्हा जलता है तो वहां पर क्या निकलता है, धुआं भी निकलता है। तो वो तो समझ जाएगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष करा है। पहले उसने अग्नि का प्रत्यक्ष किया है और अग्नि के साथ उसने धुआं का पहले क्या किया, प्रत्यक्ष किया है। तभी तो वो क्या कर पाएगा, बाद में अनुमान लगा पाएगा। अगर वो जंगल में जाता है, कहीं उसे धुआं दिखता है तो वो अनुमान लगा लेगा कि अरे यार वहां पर धुआं है तो जरूर वहां पर क्या होगी, अग्नि होगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्यक्ष किया है। और मैंने आपको बोला ना कि अनुमान लगाने के पहले आपको चीजों का क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिटी के लड़के की बात करें तो उसने तो अग्नि के साथ धुआं तो देखा ही नहीं है। तो अगर वो जंगल में जाता है, धुएं को देख भी लेगा लेकिन तब भी अग्नि का अनुमान नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो प्रत्यक्ष किया ही नहीं अग्नि का। क्योंकि अनुमान लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रत्यक्ष करना पड़ता है। अब सिटी वाला जो लड़का है उसने देखा ही नहीं है कि उसने कभी देखा ही नहीं चूल्हे पर रोटी बनते हुए, है ना। उसको पता ही नहीं है बाजरे की रोटी का क्या स्वाद होता है। अगर कोई सिटी का लड़का है, ठीक है, और उसको आप क्या दूध पिलाओ, है ना, लेकिन उसने असली दूध तो पिया ही नहीं है। गांव के लड़के की अगर हम बात करेंगे तो उसने वो पहचान लेगा, अगर वो दूध को देख के ही पहचान लेगा कि ये गाय का दूध है या भैंस का दूध, क्योंकि गाय का दूध कैसा होता है, पीला होता है। तो वो देखकर मतलब समझ जाएगा कि ये गाय का दूध है या भैंस का दूध है। लेकिन अगर हम सिटी के लड़के की बात करेंगे तो वो हर सफेद चीज को क्या मानेगा, दूध मानेगा। क्यों? क्योंकि वो पैकेट का दूध पी रहा है, उसने असली दूध तो पिया ही नहीं है, तो भेद ही नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये जो वैभाषिक है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला बाह्यात प्रत्यक्षवादम, मतलब बाह्य पदार्थों का जो ज्ञान है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष करके होता है। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि किसी भी चीज का अनुमान लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रत्यक्ष करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिटी वाला लड़का है वो अनुमान लगा ही नहीं पाएगा, सही अनुमान नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो बचपन से क्या देख रहा है, सिलेंडर पे रोटी भी बनते हुए देख रहा है। मतलब उसने अग्नि के साथ धुआं देखा ही नहीं है। तो जब मान लो जंगल में जाता है, धुआं को देखता है, तब भी वो अनुमान नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ पर अनुमान प्रमाण भी गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी भी चीज का अगर आपको अनुमान लगाना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस चीज का प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इन्होंने थोड़ा संशोधन किया। उन्होंने क्या बोला कि बाह्य पदार्थ जो है, बाह्य पदार्थ जो अगर आपको उसका सही प्रकार से ज्ञान करना है तो किससे होगा, प्रत्यक्ष होगा। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में थोड़ा संशोधन किया, किसके, स्वतांत्रिक वाले सिद्धांत में। और उन्होंने क्या बोला कि अनुमान से ज्ञान नहीं होगा बाह्य पदार्थ का, किससे होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि बौद्ध दर्शन के 4 भेद हैं या इसके 4 दृष्टिकोण है किसी भी पुरुषार्थ को समझाने के लिए। पहला क्या है, माध्यमिक, दूसरा योगाचार, तीसरा सौत्रांतिक और चौथा क्या है, विभाषिक। माध्यमिक को हमने शून्यवाद भी बोला। शून्यवाद क्यों बोला, क्योंकि इसका सिद्धांत क्या है, सर्वशून्यत्व, मतलब सब कुछ क्या है, शून्य है। बाह्य पदार्थ, आंतरिक पदार्थ सब क्या है, असत है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, सब कुछ क्या है, शून्य है। ठीक है। दूसरा योगाचार की बात करते हैं, इसे हम विज्ञानवाद भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला बाह्यार्थ शून्यत्वम, मतलब इन्होंने बोला कि शून्य तो है लेकिन जो बाह्य पदार्थ है, जो बाहरी चीजें, संसार जो है, जगत है, ये शून्य है। लेकिन जो आंतरिक पदार्थ जो है, चित्त हो गया, मन, आत्मा, ये शून्य नहीं है। ठीक है। तीसरा बात करते हैं अपन सौतांत्रिक। तो सौतांत्रिक क्या बोलते हैं, बाह्यार्थ अनुमेयत्वम, मतलब बाहरी चीजें जो है वो उसका भी रियल एग्जिस्टेंस है और आंतरिक पदार्थ जो इसका भी रियल एग्जिस्टेंस है। लेकिन बाह्य पदार्थ जो है इनका आप ज्ञान कैसे करेंगे, अनुमान से करेंगे, है ना। और विभाषिक ने थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन किया। और संशोधन क्या किया कि बाह्य पदार्थ जो है उसका आप ज्ञान किससे करेंगे, प्रत्यक्ष से करेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि किसी भी चीज का अनुमान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रत्यक्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर बाह्य पदार्थ को या जगत को या संसार को जानना है तो इसका सबसे बेस्ट जो प्रमाण होगा वो कौन सा होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा चारों चीजें, है ना। चलिए अब माध्यमिक की अगर हम बात करते हैं, है ना। अब देखो, अब बौद्ध दर्शन जो है इसकी 2 शाखा है। एक तो शाखा क्या है, महायान, और दूसरी शाखा जो है वो क्या है, हीनयान। तो अगर हम महायान की बात करें, तो ऊपर के 2 जो है, कौन से, ऊपर के 2, अगर हम किसकी बात करें, महायान की बात करते हैं, तो ऊपर के जो 2 है, ये ऊपर के जो 2 भेद है, ये कौन सी शाखा है, ये महायान। ये कौन सी शाखा है, ये महायान है।
ठीक है। और नीचे के जो दो है, नीचे के दो जो है, नीचे के दो है, ये कौन सी शाखा है, ये हीनयान है, ठीक है। ये क्या, हीनयान है। तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध दर्शन की कितनी शाखाएं, तो दो शाखाएं, एक तो क्या हो जाएगा महायान और दूसरा है क्या, हीनयान, ठीक है। और चार भेद होते हैं। अब आपको है ना, ये भेद और भेद का क्या सिद्धांत है, ठीक है, ये आपको सब याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। माध्यमिक का क्या नाम है, दूसरा नाम शून्यवाद है, योगाचार का विज्ञानवाद है। तो ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखो, जो मैंने आपको समझाई वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप देखिए, यहाँ पर माध्यमिक मत की बात करते हैं तो इसे शून्यवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है। विज्ञान बोले तो आपका मन, चित्त, आत्मा, है ना, ये भी क्या है, सत्य नहीं है, मतलब इसका भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। सब कुछ क्या है, इसके अनुसार शून्य है। योगाचार की बात करें, इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। मतलब इसने क्या बोला कि सब कुछ शून्य तो है, लेकिन बाह्य पदार्थ जो है वही शून्य है, आंतरिक पदार्थ शून्य नहीं है। इसके अनुसार बाह्य अर्थ तो शून्य है, बाह्य पदार्थ वो शून्य है, किंतु चित्त जो है, जो सभी वस्तुओं का क्या ज्ञाता है, जिससे क्या होता है, हमको बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है या सभी चीजों का ज्ञान होता है, कभी भी असत नहीं हो सकता। क्यों, अगर इसको अपन असत मान लेंगे, है ना, इसका अगर अपन रियल एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे तो हमारे ज्ञान भी क्या हो जाएंगे, असत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्वतंत्रिक मत की बात करते हैं तो इसे बाह्य अनुमेयवाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बाह्य पदार्थों का अनुमान से ज्ञान होता है। क्योंकि क्या बोलता है कि जितने भी बाह्य पदार्थ है, इसका ज्ञान जो होता है किससे होता है, अनुमान से होता है, ठीक। इनके अनुसार मानसिक और बाह्य दोनों पदार्थ सत्य है। मतलब आंतरिक पदार्थ और बाह्य पदार्थ दोनों पदार्थ क्या है, सत्य है। और बाह्य पदार्थ का ज्ञान जो होता है किससे होता है, अनुमान से होता है। और अगर हम वैभाषिक की बात करें तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। और ये भी क्या, बाह्य पदार्थ और आंतरिक पदार्थ दोनों की सत्ता को मानता है। और ये क्या बोलता है कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान जो होता है किससे होता है, प्रत्यक्ष से होता है। ऐसा इसलिए क्यों बोला, क्योंकि जब तक उनका प्रत्यक्ष न होगा, उनकी सत्ता किसी दूसरे साधन से सिद्ध नहीं हो सकती। मतलब आप किसी चीज को जब तक प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तो उस चीज का आप अनुमान लगा ही नहीं सकते, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, सर्वास्तिवादी भी बोलते हैं। सर्वास्तिवादी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी की सत्ता को मानता है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि सभी कालों की सत्ता को मानते हैं। काल बोले तो वर्तमान काल को मानता है, भूतकाल को मानता है, और आपका भविष्य काल को मानता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब वही चीज मैं इंग्लिश में लिखकर आया हूँ। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनकी मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी है। जो चीज यहाँ पर लिखी ना, सेम टू सेम चीज मैं इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जैसे कि बात करते हैं कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पर इंग्लिश वर्जन ज्यादा चलता है, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। अब आप क्या करना, इंग्लिश वाले नोट्स को उतार लेना, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना। यहाँ पर कोई अलग से चीज में लिख के नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। अब देखो, ये जो चार वेद थे, ये जो दृष्टिकोण से, इससे कई उपदेश हुए। जैसे कि पहला उपदेश क्या हुआ, शून्यवाद। शून्यवाद मतलब क्या हो गया, शून्यवाद जो होता है इसका मतलब क्या होता है, सर्व शून्यत्व, मतलब सब कुछ क्या है, शून्य है। और ये कथन जो है या इसके प्रवक्ता जो है वो कौन है, नागार्जुन है। अगर मैं इस सिद्धांत को एक ही लाइन में समझाऊं तो हम क्या बोल सकते हैं, संसार जो है वो असत या क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ, दृष्टा, दृश्य, दर्शन सभी स्वप्न के समान क्या है, भ्रम है। अब दृष्टा, दृष्टा का मतलब क्या हो गया, देखने वाला। दर्शन, आप जिस भी चीज को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और दर्शन, दर्शन बोले तो जिसके द्वारा देखा जा रहा है। तो सभी क्या है, ये स्वप्न के समान क्या है, भ्रम। अब मैं इसको कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। जैसे कि मान लो आप कोई सपना देखते हैं, जैसे कि मान लो कोई लड़के लोग है ना, आपने सपने में क्या देखा कि आपकी एक सुंदर सी लड़की से शादी हो गई, ठीक है। और आप क्या करते हैं, ससुराल जाते हैं। ससुराल में जाते हैं तो आपकी खूब सेवा चाकरी हो रही है, आसपास सालियाँ बैठी हुई है ना, आपको खाना ला कर दे रही है, पानी पिला रही है, मतलब खूब सेवा चाकरी कर रही है आपकी, और आपको भी खूब मजा आ रहा है, मतलब है ना, इतनी सेवा चाकरी देखकर ससुराल में। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे यार, ये तो सपना था, और सब कुछ ख्याति है, सब कुछ भ्रम है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब सब कुछ क्या है, शून्य है। तो इन्होंने क्या बोला, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो संसार असत्य या क्या है, शून्य है, ठीक है। तो जो भी चीजें आप देख रहे हैं या जो देखने वाला है, जिसके द्वारा देख रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, सपने में आप जो चीजें देखते हैं वो क्या, उठने के बाद आपको ख्याति या भ्रम लगता है, उसी प्रकार से सारी चीजें जो है वो क्या है, शून्य है, ठीक है। तो ये चीज ऐसा मतलब बौद्ध दर्शन समझाते कि
और सब कुछ क्या है शून्य, यानी कि किसको मानते हैं, शून्य बात को मानते हैं। उसके बाद बौद्धों के 4 आर्य सत्य, मतलब 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बौद्ध, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बौद्ध। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है बौद्ध दर्शन के, एक तो क्या दुख, दूसरा क्या है समुदाय, तीसरा क्या है निरोध, और चौथा क्या है मार्ग। अब देखिए एक सिद्धांत जो होता है, एक सिद्धांत जो होता है किसका, बौद्ध दर्शन का, वो क्या होता है, सर्वम दुखम दुखम, जिसके मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर के शुरुआत में, सर्वम दुखम दुखम। सर्वम दुखम दुखम मतलब सब कुछ क्या है दुख है, सब कुछ क्या है दुख है, सब कुछ दुख। मतलब इसको मैं इस एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप एसी में बैठे हुए, ठीक है, एसी में बैठने के बाद भी आपको दुख है, किस चीज का दुख है, कि अरे यार इतनी ठंडी से मेरे को कहीं मतलब मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, या मैं बाहर निकलूंगा तो टेम्परेचर बाहर इतना ज्यादा होगा, तो उससे भी आपको दुख होगा, ठीक है। तो मतलब एसी में बैठने के बाद भी आपको दुख होगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो इतना सारा तापमान बढ़ जाएगा, तो मैं वहां पर कैसे मतलब उस तापमान को सह पाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो एसी की आदत पड़ गई, तो वो भी दुख है आपके लिए। दूसरा, अगर मान लो आप कोई लस्सी पी रहे हैं, एकदम ठंडी लस्सी पी रहे हैं, है ना, तो लस्सी तो पी रहे हैं, लेकिन लस्सी पीने के बाद आपको एक किस चीज का दुख है, दुख किस चीज का है कि यार मेरा गला ना खराब हो जाए, मेरे को ठंडी ना हो जाए, मतलब सर्दी ना हो जाए, है ना, तो इस चीज का आपको दुख है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसका कोई घर बार नहीं है ना, और वो पेड़ के नीचे सोया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी दुख है, और आप एसी में बैठे हुए हैं, आपको भी उसको जितना दुख है उतना ही दुख है। आपको किस चीज का दुख है, एसी में बैठने के बाद कि मैं बीमार ना हो जाऊं, या बाहर जाने के बाद एसी तो रहेगी नहीं, तो उस तापमान को मैं कैसे सह पाऊंगा, तो इसका दुख है। बाहर जो बैठा हुआ उसको ये दुख है कि यार मेरे पास घर नहीं है, इस पेड़ के नीचे में बैठा हुआ हूँ, उसको उस चीज का दुख है। लेकिन और एक एग्जांपल की बात करूँ, मान लो आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदने की खुशी नहीं होती, आपको दुख इस चीज का होता है कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, कल मैं रास्ते में निकलूं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस गाड़ी को संभाल के मैं कैसे रखूं, ये गाड़ी नई की नई कैसे रहे, इसका भी आपको दुख है ना। तो क्या होगा, सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ क्या है दुख है। तो 4 ही सत्य है बौद्ध दर्शन के, यही 4 सत्य है, क्या है, सर्वम दुखम दुखम, मतलब पहला तो दुख है, दूसरा क्या हो जाएगा समुदाय, समुदाय का मतलब क्या है, दुख का कारण क्या है। फिर निरोध, तो जो दुख हुआ है या जिस भी कारण आपको दुख हुआ है उसका निवारण क्या है ना। और मार्ग, मार्ग मतलब आप दुख के निवारण के कौन कौन से मार्ग हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर वही चीज बताइए, दुख मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। समुदाय, समुदाय बोले तो समुदायो दुख कारणम, समुदाय का मतलब क्या होता है, दुख का कारण है क्या है, अगर आपको दुख हो गया तो उसका कारण क्या है, दूसरा सत्य ये है। तीसरा सत्य क्या है, इन दोनों का मतलब दुख का और दुख के कारण का क्या निरोध है, आप कैसे उस चीज से निवारण कर सकते हैं मतलब। और मार्ग, और क्या क्या उपाय है दुख को रोकने के, तन्निरोध उपायो मार्ग, मतलब दुख को रोकने के क्या क्या उपाय है। तो पहला क्या सत्य है, दुख है ना। अगर आपको दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख का क्या होगा, कारण भी होगा, मतलब समुदाय, ये भी सत्य है। तीसरा सत्य क्या है, अगर आपको दुख हुआ है तो उसका आपको क्या करना है, निवारण भी करना है, मतलब उसका आपको क्या करना है, निरोध भी करना है, ये भी क्या है, सत्य है। और चौथा अगर बात करते तो कौन कौन से मार्ग है, ठीक है, दुख के निवारण के, ठीक है, तो ये भी क्या सत्य है। चलिए, तो ये 4 सत्य। अब हमने क्या पढ़ा था, दुख निरोध के 8 मार्ग हमने पढ़े थे, अष्टांग मार्ग, है ना। सॉरी, हमने क्या पढ़ा था, दुख निरोध पढ़ा था, है ना, कि दुख का हम कैसे निवारण कर सकते हैं। तो इसके कितने मार्ग है, 8 मार्ग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अष्टांग मार्ग। जिस प्रकार से अष्टांग योग होता है, तो वैसे यहाँ पर क्या है, अष्टांग मार्ग है। पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है, सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। तो ये क्या है, 8 मार्ग है, ये क्या है, 8 मार्ग है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, दुखों से निवारण ले सकते हैं, मतलब जिससे आपको क्या होगा, दुखों से निवारण है, यानी दुखों से आपको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो देखिए अब किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर पहला इन्होंने क्या बोला, सम्यक दृष्टि। अब इसको देखो, ये सारी चीजें ना आपको क्रम से याद करना है ना, ऐसा नहीं कि आगे पीछे आप याद कर लेना, इसको क्रम से याद करना है। सम्यक दृष्टि ताकि आपको याद रहेगी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। तो देखो इसको समझाता हूँ कैसे याद रहेगी आपको। देखो सबसे पहले आप याद करना क्या, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब आपकी क्या होना चाहिए, उचित दृष्टि होना चाहिए, आपकी अच्छी दृष्टि होना चाहिए। अगर आपकी उचित दृष्टि होगी, अगर आप अच्छा देखेंगे, मतलब है ना, उचित आपकी दृष्टि होगी, तो आपका क्या होगा, सम्यक संकल्प होगा, मतलब आपका अच्छा संकल्प होगा, ठीक है। अच्छा देखोगे तो अच्छा संकल्प होगा, अच्छा संकल्प होगा
तो अच्छे वचन आएंगे, है ना। अच्छे वचन मतलब सम्यक वचन होंगे, अच्छे वचन रहेंगे तो क्या होगा, आपके अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपका जीवन जो है वो क्या रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, ठीक है। अगर मैं शरीर की बात करता हूं तो अगर आप डेली व्यायाम करते हैं, सम्यक प्रकार से आप व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होगा, अच्छी आपकी स्मृति रहेगी, अच्छी स्मृति रहेगी, है ना, अच्छी आपकी स्मृति रहेगी, आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और अगर आप इन सातों चीजें को सम्यक प्रकार से करते हैं, अगर आपकी सम्यक दृष्टि है ना, आपका सम्यक संकल्प बनेगा, उससे आपका सम्यक वचन होगा, आपका सम्यक कर्म होगा, आपका सम्यक क्या होगा, आजीव होगा। अगर आप रोज शरीर की बात करते हैं, अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आपकी अच्छी स्मृति होगी। और ये सारी चीजें, अगर ये आपकी सारी चीजें सम्यक प्रकार से हो रही है, कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, सम्यक समाधि, मतलब आप समाधिस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ कहलाएंगे, आपको आनंद मिलेगा, आप प्रसन्नचित रहेंगे, ठीक है। कैसे रहेंगे, जब आप 8 मार्ग उस 8 मार्ग को जब आप करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप क्या होंगे, समाधिस्थ पर्सन हो जाएंगे, मतलब आप आनंदित रहेंगे, आपका जीवन आनंदित रहेगा, आप कैसे रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि दुखों के निवारण करने के 8 मार्ग है। 8 मार्ग क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सबसे पहले तो आपकी क्या होना चाहिए, अच्छी दृष्टि होना चाहिए। अगर आपकी अच्छी दृष्टि होगी तो आपके क्या रहेंगे, अच्छे संकल्प रहेंगे, आपके अच्छे संकल्प रहेंगे तो आपके अच्छे वचन रहेंगे, अच्छे वचन रहेंगे तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपका जीवन कैसा रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, सम्यक आजीव। अगर आप डेली व्यायाम करते हैं तो आपकी अच्छी स्मृति रहेगी, और ये सारी चीजें आप करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, समाधिस्थ पर्सन कहलाएंगे, आपको आनंद मिलेगा और दुखों से निवारण हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपकी अच्छी दृष्टि नहीं है तो आपका संकल्प गड़बड़ा जाएगा, संकल्प गड़बड़ाएगा तो वचन गड़बड़ाएगा, वचन गड़बड़ाएगा तो कर्म गड़बड़ाएगा, कर्म गड़बड़ाएगा तो आपका अच्छा जीवन नहीं होगा। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो अच्छी स्मृति नहीं होगी, आप हेल्दी नहीं रहेंगे, है ना, और आपको समाधि नहीं मिलेगी, मतलब आप कैसे रहेंगे, दुखी रहेंगे, ठीक है। तो दुखों का निवारण करने के कितने मार्ग है, 8 मार्ग है। सबसे पहला क्या है, आपकी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। उसके बाद क्या, अगर आपकी सम्यक दृष्टि रहेगी तो आपका संकल्प अच्छा रहेगा, संकल्प अच्छा रहेगा तो क्या आएंगे, वचन अच्छे रहेंगे, वचन अच्छे रहेंगे तो कर्म अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा जीवन होगा। शरीर की बात करते हैं, आपको डेली व्यायाम करना है, करेंगे तो अच्छी स्मृति होगी। और ये सारी चीजें अगर आपके सम्यक प्रकार से होती है तो आप समाधिस्थ पर्सन कहलाएंगे, सम्यक समाधि, मतलब आपको क्या हो जाएगा, दुखों से निवारण मिल जाएगा, ठीक है, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यही 8 मार्ग बताए गए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अष्टांग मार्ग बोलते हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बौद्धों के 12 आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आयतन है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले कहा जाएगा 5 ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया बोले तो त्वक हो गया, है ना, रसना हो गया, नेत्र हो गया, कर्ण हो गया और नासिका हो गया, ठीक है। ये 5 कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया बोले तो हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जनेंद्रिय। उसके बाद एक मन और बुद्धि, इस तरह से 12 आयतन होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते तो क्षण भंगुरवाद। अब देखो, बौद्ध दर्शन जो होता है, इसका एक सिद्धांत जो है वो क्या है, क्षण भंगुरवाद है। क्षण भंगुरवाद बोले तो क्षणिकवाद। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप श्लोक देखिए, सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम। मतलब बौद्ध दर्शन जो है, इसका एक सिद्धांत क्या है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो वो क्या, नित्य नहीं है, नित्य नहीं है, मतलब वस्तु का निरंतर परिवर्तन होते रहता है। कोई भी वस्तु जो है उसका क्षण क्षण पर, हर एक मोमेंट पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, तो बच्चा जो है 10 साल का होता है। मान लो बच्चा है ना, मान लो एक बच्चा है, वो क्या हुआ, पैदा होने से 10 साल तक की अगर हम बात करें, 10 साल का हुआ, तो ये एक ही बार में 10 साल का नहीं हो गया, है ना। यहाँ पर हर पल में, हर क्षण में इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुए, ठीक है। तो हर क्षण में इसमें बदलाव हुए, हर क्षण में यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, हर मोमेंट में यहाँ पर चेंज हुए, और तब जाके 10 साल का हो। मतलब ये क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु है, इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तन होते रहता है। क्षण क्षण पर आपको क्या मिलते हैं, चेंजेस मिलते हैं, आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, परिवर्तन मिलते हैं। मतलब कोई भी अनित्यम, सर्वम अनित्यम, मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, और कोई भी वस्तु जो है एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती। मतलब हर वस्तु में क्या मिलेगा, आपको परिवर्तन मिलेगा। कोई भी चीजें जो है वो क्या है, स्थायी नहीं है। जैसे कि मैं इसको एक और एग्जांपल से बताऊं कि अगले क्षण में क्या होगा, ये तो आपको भी नहीं पता है। आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप अगले क्षण में कहाँ पर रहेंगे, आपको कुछ भी हो सकता है ना। इसका कोई फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है कि अगले वक्त में यहीं पर रहूंगा, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए अगले क्षण में। तो बौद्ध दर्शन क्या बोलता है, क्षण भंगुरवाद, मतलब कोई भी वस्तु जो है
उसका हर क्षण पे क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, मतलब वो स्थायी नहीं है, सर्वम अनित्यम। ठीक है, चलिए, तो ये क्षण भंगुरवाद है। ठीक, उसके उसलिए उन्होंने क्या बोला था कि आत्मा जो है इसकी सत्ता को तो माना, लेकिन आत्मा नित्य ऐसा नहीं बोला इन्होंने, या इस चीज को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्षण भंगुरवाद को मानता है, मतलब हर चीज में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वैसे आत्मा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब आत्मा जो होगी उसका जन्म तो होगा, लेकिन कब तक आत्मा रहेगी? जब तक आपका शरीर है तब तक आत्मा रहेगी। जैसे शरीर नष्ट होता है तो आत्मा जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, अगर हम बौद्ध दर्शन के अनुसार देखें तो। क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन जो होता है वो क्या बोलते हैं, कोई भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है, अनित्यम, सर्वम अनित्यम। और सब चीजें जो है क्षण भंगुरवाद को मानती है। मतलब बौद्ध दर्शन जो होता है किसको मानता है, क्षण भंगुरवाद को मानता है, कि हर चीजों में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो वैसे आत्मा जो इसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। आत्मा की सत्ता को तो मानता है, लेकिन आत्मा को नित्य, आत्मा जो है नित्य है, इसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अनात्मवाद को मानता है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद की बात करते हैं। तो ये जो सिद्धांत जो है ये क्या बताता है, बौद्धों के इसको हम क्या बोलते हैं, बौद्धों का उत्पत्ति सिद्धांत बोलते हैं। मतलब एक चीज नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। मतलब एक चीज नष्ट होती है तो उससे क्या होता है, दूसरे की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं। तो ये किसको मानता है, प्रतीत्य क्या बोलता है, प्रतीत्य समुत्पाद को मानता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक वस्तु अगर मान लो नष्ट होती है तो उससे क्या होता है, फिर दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, या उत्पत्ति होती है। दूसरा अनात्मवाद, मैंने आपको बताया था ना कि बौद्ध दर्शन के अनुसार देखें तो आत्मा जो क्या है, नित्य वस्तु नहीं है ना, वह अन्य वस्तु की तरह क्या क्षण क्षण पर उत्पन्न और नष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुरवाद को मानते हैं। और क्षण भंगुरवाद क्या बोलता है कि हर वस्तु जो है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वैसे ही बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा की सत्ता को तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आत्मा जो है वो नित्य नहीं है, आत्मा कैसी, अनित्य है। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, हर क्षण क्षण पर परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगी, उत्पन्न भी होती है, और आत्मा जो होती है क्या होती है, नष्ट भी होती है। ठीक है, लेकिन बाकी सबके अनुसार देखिए तो आत्मा जो है किसी नित्य है। ठीक है, चलिए, तो आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, परंतु आत्मा नित्य चेतन है, इसको स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि क्षण भंगुरवाद को मानता है, क्योंकि हर चीज में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वैसे आत्मा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसलिए आत्मा की सत्ता को तो मान रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो नित्य है, इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। ठीक, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बौद्धों के प्रमाण, तो बौद्ध दो प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। मैंने आपको वेद में पढ़ाया था ये चीज। बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद की बात करते हैं तो बौद्ध और आयुर्वेद दोनों का ही मेन उद्देश्य क्या है, दुखों से निवृत्ति लेना या निवारण करना। और प्रमाण की बात करें, दोनों ही प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, पूरा बौद्ध दर्शन देख लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, और मजा आया लेक्चर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे को तो भाई इंटरेस्टिंग लगा है। अब पता नहीं आपने ध्यान से सुना या नहीं देखा है ना। तो अगर आपने ध्यान सुना होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इतने सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे सिंपलेस्ट तरीका तो क्या ही हो सकता है, मतलब अब, है ना। तो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।